हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमने क्या किया, एक्सरसाइज जो 1.5 है उसमें का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें के जो पहले दो एग्जाम्पल थे, फर्स्ट और सेकंड वाला, वो हमने वहाँ पर क्या कर दिए, स्टडी कर दिए। अब देखो थर्ड और फोर्थ वाला क्या करते हैं, हम इस एग्जाम्पल में स्टडी करते हैं, इस वीडियो में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया हमें, एक्स इज इक्वल टू कॉस टी दिए और वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एम टी दिए, और हमें ये शो करने के लिए लिखा है। तो ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन लेते हैं। डिफरेंशिएशन अब यहाँ पर टी है, तो विथ रिस्पेक्ट हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर टी, यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी हमें लेना पड़ेगा। अब देखो कॉस टी है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिरूट क्या होता है, माइनस साइन टी होता है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी होता है। अब देखो इसका हमने डिफरेंशिएशन ले लिया, इसका भी हमें लेना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ जब y इज इक्वल टू ई रेस टू एम इंटू टी, इसका भी हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ ही लेना पड़ेगा। ठीक है, टी के साथ ही हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। अब देखो ई रेस टू एक्स का डिनोट क्या होता है, वही होता है, क्या होता है, ई रेस टू एम टी। जो कुछ भी दिया उसको एक बार लिख दो, लिख दिया, ई रेस टू को ले लिया, लेकिन एम इंटू टी का लिया गया हमने नहीं। तो यम हमारा कांस्टेंट है और टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आता है, 1 आता है। तो देखो जैसे कि जिसको समझ में आ रहा, तो डी टी अपॉन डी टी, टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी से टी क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, यम। अब इसको देखो ई रेस टू यम इंटू टी, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ई रेस टू यम इंटू टी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, या सिर्फ यम इंटू वाई आ गया। अब देखो इन दो इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंबाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स है ना, यहाँ पर डी वाई हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अभी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वो डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी हो गया। तो देखो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर यम वाई है, क्या है, यम इंटू वाई है। डिनोमिनेटर में क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस साइन टी, माइनस क्या है यहाँ पर, साइन इंटू टी। मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन हमेशा क्या देना चाहिए, ऊपर देना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगले स्टेप में इसको माइनस यम इंटू वाई डिवाइडेड बाय साइन, और नीचे क्या है, टी है। अब देखो साइन टी के जगह हम कुछ तो वैल्यू रख सकते हैं, कैसी वैल्यू रख सकते हैं, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हमेशा यहाँ पर थीटा होता है, हमारे इक्वेशन में यहाँ पर टी है, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, टी ले लिया। अब देखो ये कॉस प्लस है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइन टी चाहिए, तो मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टी। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पर आ जाएगा। तो साइन टी की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू माइनस को माइनस, यम इंटू वाई को यम इंटू वाई। साइन टी की जगह क्या लिखना है हमें, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला ये, दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। अब देखो अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, डी वाई बाय डी एक्स है, ऊपर क्या है, माइनस यम वाई, माइनस यम इंटू वाई, नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखो कॉस टी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो हम कॉस स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये डिवाइड बाय में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू यहाँ पर है माइनस यम इंटू वाई। अब देखो दोनों साइड को क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग करने के बाद ये रूट चला जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर क्या आता है, प्लस यम का स्क्वायर यम स्क्वायर, वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा।
अब देखो इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखो एक से, तो एक से हमें क्या करना, लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर u इंटू वी का रूल आ गया, कौन सा, u इंटू वी का रूल। तो पहला कांस्टेंट एज इट इज लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। दूसरे का डेरिवेटिव, अब देखो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का निकालने से पहले हमें ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ब्रैकेट रेस टू क्या है, 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। 2 में से 1 चला गया, कितना आ गया यहाँ पर, 1 आ गया। ये स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव यहाँ पर निकाल लिया। अब वो डी वाई बाई डी एक्स का निकालना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर का पहले निकाल लिया और बाद में इसका निकाल लिया, प्लस दूसरा एज इट इज, दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, ये एज इट इज, और पहले का डिफरेंशिएशन ले लो। तो 1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 इंटू एक्स आता है। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यम स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y, और y का अगेन क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स होता है। अब देखो इसमें से क्या 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 कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से, dy बाई डी एक्स, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स है, और क्या है यहाँ पर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, माइनस इंटू प्लस -2, और यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इंटू एक्स भी है। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर 100 में यहाँ पर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पर यम ट्वाइस यम स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इनमें से कॉमन क्या निकालते हैं, नीचे वाली जो क्वांटिटी इज इक्वल टू इधर के साइड को, तो यहाँ पर से मैं ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स, ट्वाइस इसमें 2 डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसमें का 1 डिवाइड बाई डी एक्स, दोनों में से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉमन बाहर निकाल लिया। हाँ, यहाँ पर क्या है, डी टू वाई बाई क्या है, डी एक्स स्क्वायर है, माइनस को माइनस, ये 2 भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो इसमें 2 डी वाई बाई डी एक्स है, उसमें का 1 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर सिर्फ 1 रह जाएगा, तो एक से इंटू डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, अंदर रह जाएगा। तो देखो मैंने क्या क्या कॉमन निकाला यहाँ पर, ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स, दोनों में से कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर क्या है, देखो ट्वाइस यम स्क्वायर वाई, और यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, ये 2 से हमारा 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ कोई बात नहीं। तो देखो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये ब्रैकेट ही रह जाएगा, क्या है यहाँ पर नीचे वाला खुल गया, ठीक है कोई बात। तो देखो यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एक्स इंटू क्या है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या रह गया, यम स्क्वायर वाई रह जाएगा, सिर्फ क्या रह गया यहाँ पर, सिर्फ यम स्क्वायर वाई सिर्फ यहाँ पर रहेगा। अब देखो यम स्क्वायर वाई यहाँ पर प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस यम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो यही हमें प्रूव करना था। देखो तो इस तरह से हमारा ये सोल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। तो ये था इसमें वाला थर्ड वाला एग्जांपल। तो ऐसे ही एक फोर्थ वाला एग्जांपल है, वो भी हम क्या करते हैं अभी देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो देखो ये फोर्थ वाला एग्जांपल, ये बिल्कुल ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं। देखो क्या दिया है हमें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x, और ये हमें क्या करना है यहाँ पर शो दैट करना है। तो देखो इसका हम पहले लेते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पर क्या है, x है, तो x के साथ ही इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा।
ठीक है, हमेशा याद रखो यहाँ पर जो क्वांटिटी है उसी के साथ लेना है। अगर यहाँ पर टी है तो आप यहाँ पर एक्स नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। अब देखो वाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट एक्स क्या आता है, 1 आता है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर। अब देखो 1 को 1 प्लस को प्लस, सेक स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैंने आपको लिख के दी थी सभी के, नहीं पता तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसकी जगह हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस 1 कितना आ गया यहाँ पर, 2 प्लस यहाँ पर क्या आ गया, tan स्क्वायर एक्स आ गया। ये हमारा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हमें अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार डिफरेंशिएट लेना है, क्योंकि यहाँ पर कितने बार डेरिवेटिव है, 2 बार। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, तो पहले स्क्वायर का लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर का क्या आता है, 2 tan x आता है। 2 को आगे ले लो, 2 में से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस करने के बाद tan का क्या हो जाएगा, tan रेज टू 1 आ जाएगा, तो वही आता है। इनटू tan का डेरिवेटिव आगे ले लो, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया, देखो 2 tan x, सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर डिवाइड है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इंटू एक्स, ऐसा आ गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या, नहीं है, तो हमें कुछ तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर रखनी पड़ेगी। क्या रखना पड़ेगा, देखो ओरिजिनल इक्वेशन में लिख दो, और देखो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस tan x, ये x प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, tan x। तो tan x की जगह हम y माइनस एक्स यहाँ पर रख देते, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos स्क्वायर एक्स की जगह cos स्क्वायर एक्स, dy बाई डी एक्स की जगह dy बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू टेन की जगह क्या रखना है अभी, y माइनस एक्स। तो 2 से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू एक्स 2x। अब देखो ये प्लस है, इधर आने के बाद माइनस, ये माइनस है, इधर आने के बाद प्लस, हो गया आंसर, cos स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस 2y, माइनस का यहाँ पर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यही हमें यहाँ पर क्या करना था, शो दैट करना था। देखो मैच हो रहा है कि नहीं है, तो ये फोर्थ वाला बहुत ही आसान था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें हमारे 4 एग्जाम्पल हो गए क्वेश्चन नंबर 3 में के। जो रिमेनिंग अभी हमारे 8 एग्जाम्पल रह गए, वो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तब तक आपको इसको सॉल्व करना नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम नहीं होता तो आप इसके नीचे जा पाते क्या, नहीं जा पाते। बाकी क्या कुछ नहीं होता, बाकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में सिंप्लीफिकेशन होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रखने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप याद कर लो फॉर्मूले, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।